अनेक स्वरूप बनाकर आता। कहीं हाथी का बच्चा बन कर आते, कहीं मेढ़े का बच्चा बन करके आता, कभी कुछ बन करके आता, कभी कुछ बन करके आता, लेकिन बोलता नहीं। कभी मनुष्य बन करके आता। अरे आप कौन हैं? गोकर्ण ने पूछा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। तो तत्काल जल लिया, अभिमंत्रित करके जैसे ऊपर फेंका, बोलने लगा। अहम भ्राता तदीयस्मिनि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण भ्रमणत्वं नाशितं मया। अरे मैं आपका भाई हूं। कौन? अहम भ्राता, मैं आपका भाई। कौन? धुंधकारी नाम। अरे हमारा धुंधकारी नाम है, मैं तुम्हारा भाई हूं। अरे तुम भाई? बोले हाँ। निश्चय ब्रह्मत्व नष्ट हो गया और मैं अधोगति में चला गया, प्रेत बन गया। भैया मुक्ति का कोई उपाय सोचो। गोकर्ण ने कहा, मैं तो गया में गया, अब पिंडदान किया फिर भी मुक्ति नहीं मिली। इसने कहा, एक बार नहीं 1000 बार गया में जाएं, 1000 बार पिंडदान करें, मैं साधारण कोई प्रेत नहीं, मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं। कोई उपाय सोच। अब तो बड़ी चिंता में हो गए। कहा कि भाई कोई बात नहीं, जाओ सोच करके कुछ न कुछ उपाय आपके लिए अवश्य करें। विश्राम करने लगे, रात्रि भर सोचते रहे। सुबह को उठे, सूर्य भगवान को अर्घ दिया, प्रणाम किया, प्रभु आप ही कुछ कृपा करें। तब आकाशवाणी के द्वारा अवगत कराया सूर्यनारायण भगवान ने कि तुम श्रीमद् भागवत जो महापुराण है वो श्रवण कराएं और निश्चय तुम्हारे भाई का कल्याण। सुंदर सा आसन बना करके एक 7 गांठ का बांस, और वृंदावन में तो ठाकुर जी की कृपा चल रही है। यहाँ पर जो आता है स्वयं प्रभु की कृपा हो जाती। आज बनाया, उसमें आकर इसने स्थान ग्रहण कर लिया, लेकिन कथा को बड़े मन से श्रवण किया। तो 7 दिन की कथा होती है, तो एक एक करके 7 दिन में 7 गांठें चटक गई। सुंदर सा स्वरूप प्राप्त कर लिया और प्राप्त करके धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताओपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है ऐसी कथा, जीते जी नहीं मरने के बाद भी कोई श्रवण कर लेता है तो समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती। प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अगर कोई हमारा पूर्वज वंशज कोई सत्कर्म न करके, अब पता नहीं किसने भजन किया नहीं किया क्या किया, कोई अधोगति में चला गया है और फिर भी महाराज भगवान की कथा सुन लेता है कोई उसका वंशज भी, तो उनके वंशजों को भी मुक्ति मिल जाती। बोल गोविंद भगवान की, और आशीर्वाद मिलता। सुंदर स्वरूप है। विमान आया और विमान पर बैठ करके भगवान के परम धाम गए, और श्रोता समुदाय थे वो उदास हो गए। कहा, अरे उदास क्यों? गोकर्ण ने पूछा। कहा कि इनके लिए तो विमान आया, हमारे लिए। कहा अपने कथा तो सुनी, लेकिन प्रभु में मन नहीं लगा। बोले गोविंद भगवान।
बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान की ऐसी पावन कृपा हुई। इस बार श्रावण मास में गोकर्ण ने सुंदर से व्यास गद्दी बना करके सभी को कथा श्रवण कराई। तो सभी श्रोता समुदाय बड़ी सावधानी से कथा सुनने लगे कि अब की बार न गड़बड़ हो जावे और कथा न सुन पावे। और सभी ने 7 दिनों तक कथा सुनी और सुन करके सबके लिए विमान आया और सब बैठ करके भगवान के धाम को गए। कहने का अभिप्राय है, सुनो कि देखो विमान तो जो कथा सुन लेता है सबके लिए आता है, लेकिन समय के अनुसार आता है। अब 7 दिन में अगर वास्तविक विमान आता होता तो लोग कथा तो वैसे सुनने कमा पाते, फिर तो बिल्कुल ही नहीं आते। अब मालूम कौन से आते, घर से जितने बूढ़े बाड़े थे जबरदस्ती उनको भेज देते, जाओ जाओ वृंदावन में कथा हो रही सुन लो। न आते तो जबरदस्ती भेज जाते और भाग जाते। अरे कम से कम इनका कल्याण ही हो जाएगा। विमान सबके लिए आता है, लेकिन प्यारे समय पूर्ण जब होता है, आयु जब पूर्ण हो जाती है और पूर्ण आयु भोगने के बाद वृद्धावस्था आती जब है, पूर्ण आयु हो जाती है, उसके बाद विमान आता है और जीव उस पर बैठ करके भगवान का भजन करते करते गोविंद के परम धाम को जाए। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर तक यत्न करते हैं, लेकिन अंत में राम का नाम निकलता नहीं। और जब पहले राम का नाम नहीं लिया तो वृद्धावस्था में हाय दैया के अलावा राम का नाम निकलने वाला है। शरीर में पीड़ा होगी तो चिल्लाएंगे, लेकिन भगवान के भक्त शरीर में पीड़ा होगी तो सीताराम सीताराम, ओम नमः शिवाय, जय हनुमान जी महाराज, जय बिहारी जी, कृपा करना कृपा करना। और भगवान अपने भक्त पर कृपा कर ही देते। बोल गोविंद भगवान की। कथा आती कि सुदामा जी के शरीर में घाव हो गए, चोट लग गई, तो भगवान स्वयं आए मलहम लगा। जहां भक्त मेरो पग धरई, तहां धरऊं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरऊं, कबहु न छोड़ूं। फिर निवेदन किया, महाराज अब कथा किस प्रकार श्रवण करें और कथा में खर्चा कितना होता। और पहले भी खर्चा लोग पूछते थे, आज भी पूछते हैं, महाराज कितना धन लगेगा। अच्छा पुत्र की शादी हो, कोई नहीं पूछता कितना खर्चा होगा। बोले 2-4 गड्डी एक्स्ट्रा और डाल लेना, कोई जरूरत पड़ जाए। और अपने जो मित्र होते हैं उनसे कह देना, सुनो सुनो ऐसा करना, 10-5 गड्डी डाल लेना, बाई चांस आवश्यकता पड़ जाए तो कम बदनामी ना हो। अरे भगवान तो भाव के भूखे हैं और जितना चाहेंगे उतना ले ही लेंगे और किसी स्वरूप से ले सकते हैं। रास्ते में जेब कट जाए फिर क्या करें। धन तो खर्चा होगा ही, लेकिन प्यारे भगवान के हित खर्चा करते हैं तो फिर धन इधर उधर नहीं जाता। इसीलिए समय रहते धर्म करें, भगवान की सेवा करने। क्यों कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी,
मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। राधे जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। ओ दुनिया दुनिया है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। ओ दुनिया है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी कहानी। ओ दुनिया है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। ओ दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं ये किसी का। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। राधे ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। ओ बाद मरने के होता यही है, बाद मरने के होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। और इस जमी पर तो तुरबत बनेगी, इस जमी पर तो तुरबत बनेगी, भावगारों में जलना पड़ेगा। वो एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। और एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। कहना है ये जवानी है पल भर का सपना, यहाँ कोई नहीं हमदम अपना। क्योंकि जिस जवानी पर अभिमान कर रहे हैं, एक पल भर का सपना, पता नहीं कब वृद्धावस्था आ जाए, कोई नहीं जान सकता। ये जवानी है पल भर का सपना, यहाँ कोई नहीं हमदम अपना। प्यारे ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ओ एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ओ जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ओ एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। राधे
के बाद होता सवेरा, दिन को सब चाहते हैं सुनहरा। ओ दिन को सब चाहते हैं सुनहरा, दिन को सब चाहते हैं ये सुनहरा। ओ रात के बाद होता सवेरा, दिन को सब चाहते हैं सुनहरा। और पाँव फूलों पे रखने वालों, पाँव फूलों पे रखने वालों, तुमको कांटों में चलना पड़ेगा। पाँव फूलों पे रखने वालों, तुमको कांटों में चलना पड़ेगा। राधे जब मोहब्बत में तासीर होगी, हर तरफ इनके तस्वीर होगी। जब आपके पास भक्ति की शक्ति है तो जगह जगह परमात्मा आपको दिखाई पड़ेगा, सबके अंदर प्रभु का निवास दिखाई पड़ेगा। ओ जब मोहब्बत में तासीर होगी, हर तरफ इनके तस्वीर होगी। जो इनकी महफिल में प्यारे, इनकी महफिल में जाने से पहले, इनकी महफिल में जाने से पहले अपने दिल को बदलना पड़ेगा। इनकी महफिल में जाने से पहले अपने दिल को बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक गिराई का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक गिराई का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। और मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सांसों रूपी किराया भर रहे हैं और जैसे सांसें पूर्ण हो जाती हैं शरीर को छोड़ना पड़ता है। बोल गोविंद भगवान की। समझाया जितना कन्या की विवाह में धन खर्चा होता है उतना धन भगवान की कथा में खर्चा होता। बोले व्रत रहकर यहाँ तक कि फल खा करके दुग्ध आहार करके भगवान की कथा सुनना चाहिए। अब इतनी तो व्यवस्था नहीं, तो बताया गया यदि कथा में विघ्न पड़े तो स्वल्पाहार करके कथा सुने। अब इतना खा लिया कि नींद आ गई, अब बैठा नहीं जा रहा, तो इतना भोजन भी ना करें और इतना करें जैसे शरीर में कोई कष्ट भी ना हो। अब शरीर में रोग है, कोई समस्या उलझन है और आपको औषधि पाना है तो भोजन आदि स्वल्पाहार करके भी कथा सुन सकते हैं, जिसमें ऐसा भोजन पाएं कथा में कोई विघ्न ना आवे और मन भी भगवान के चरणों में लगा रहे। इस प्रकार से भगवान की पावन मंगलमयी जो अमृत रूपी कथा है श्रवण करें। बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे
कथा सहज नहीं, कथा अमृत है, जो पान कर लेता अमर हो जाता। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव। निगम कल्पतरोर गलितम, कहते हैं निगम, कहते हैं वेदों का, वेदों रूपी जो वृक्ष है, वेद रूपी उसका परिपक्व फल है। महाराज जो पान कर लेता है कल्याण हो जाता। सुंदर पका, किसी ने कहा कि शाखा से पका हुआ फल जब नीचे गिरा होगा पृथ्वी पर तो टूट गया, फूट गया होगा। नहीं, शाखा से शाखा पर सने सने करके आया। नारायण की शाखा से ब्रह्मा की शाखा पर, ब्रह्मा जी की शाखा से नारद जी की शाखा, नारद जी की शाखा से व्यास जी की शाखा पर, और व्यास जी की शाखा से सुखदेव महाराज की शाखा पर, और सुखदेव महाराज की शाखा से महाराज परीक्षित की, और समस्त भूमंडल पर सबको प्राप्त हुआ। बोल गोविंद भगवान की। जो भगवान की अमृत रूपी कथा सुन लेता महाराज वास्तविक अमर हो जाता। एक कथा अमृत है, जो पान कर लेता है उसका कल्याण हो जाता। सुतिदारायरु लक्ष्मी पापू के घर होई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। ओ प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। प्रेमत प्रकट हो। कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो चराचर में व्याप्त, लेकिन प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। यदि आपके अंदर प्रेम है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्रनवा। आगे कथा आती है कि महाराज सुखदेव जी ने 17 पुराणों की रचना की। मन शांत नहीं हुआ, भ्रमण कर ही रहे थे कि नारद जी मिल गए। नारद जी के द्वारा सारा वृत्तांत श्रवण किया।
नारद जी ने बताया कि मैं दासी पुत्र था, आज ब्रह्मा पुत्र बना। तुमने, सुखदेव जी ने कहा कि अनेक पुराणों की मैंने रचना की, लेकिन मन फिर भी शांत। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मन बड़ा चंचल है, जितना ही संभालूं इसे उतना ही भटक जाए। मन चंचल है, लेकिन मन स्थिर नहीं, कैसे मन लगे। कहा कि तुमने भजन नहीं किया। देखो, मन ना लगे तो भजन तेज कर देना चाहिए। कैसे? बहुत लोग मन में सीताराम करते रहते, सीताराम अब मन चला जाता। मनसा कर्मणा वाचा, 3 प्रकार की पूजाएं। लेकिन योगी तो मन से भी भगवान को प्राप्त हो जाते, क्योंकि उनकी साधना इतनी प्रबल है। हम साधना नहीं कर सकते, क्योंकि संसार में रह करके साधना इतनी हो नहीं पाती। तो हम क्या करें? हम कीर्तन करना प्रारंभ कर दें। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो भोले जी के, भोले जी हमारे हैं। हम तो श्याम जी के, श्याम जी। और ताली बजा करके भगवान का स्मरण प्रारंभ कर दें, कीर्तन प्रारंभ कर दें, तो मन नहीं भटकेगा। अब मनसा ही स्मरण कर रहे हैं और पुस्तक पढ़ रहे मनसा, तो मन देख लेना भाग जाएगा। मन रुकने वाला नहीं, सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बांधे बर डोरी। जब भगवान का कीर्तन करते 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 मन लगने लगे, तब सने सने करके स्थिति ऐसी आ जाएगी, फिर मनसा जब बैठेंगे तो आपका मन भगवान के श्री चरणों में लग जाए। अब तो भक्ति भी सबको दिखाना चाहते कि हम बड़े भक्त हैं। माला लेकर सबके सामने जय सिया राम जय सिया राम करेंगे, क्योंकि भगवान तो सर्वस्व जानते हैं कि तुम आडंबर करते हो, वास्तविकता हमारा भजन करते। भजन करने वाला सदा ही एकांत में बैठ करके चुपचाप भजन करता है, किसी को दिखाता नहीं। कीर्तन सबको मिलाकर के कीर्तन करना चाहिए, अकेले तो कीर्तन भी नहीं हो पाता। क्योंकि भगवान कहते श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अरे संतों की सेवा करें, कथा सुन लें, नवदा भक्ति हृदय में उजागर हो जाएगी, फिर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन प्यारे कथा न सुन पावे, कोई बात नहीं, तो संकीर्तन कर ले, भजन कर ले, संतों की सेवा कर ले, कल्याण होगा। बोले गोविंद भगवान की। सारा वृत्तांत नारद जी ने बताया कि तुमने गोविंद के जो चरित्र हैं उनका गुणानुवाद नहीं किया, प्रभु का नाम नहीं लिया, इसलिए मन शांत नहीं। कि वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन में रह करके राधे राधे न कर पाए तो क्या कर पाए, काशी में ओम नमः शिवाय न कर पाए तो क्या कर पाए, अयोध्या में सीताराम सीताराम न कर पाए तो क्या कर पाए। मानव शरीर पाकर के भगवान का भजन नहीं कर पाए, दान पुण्य धर्म नहीं कर पाए, सबकी सेवा न कर पाए, संतों की सेवा न की, गाय की गौ माता की सेवा न की, अतिथि का सत्कार न किया, तो फिर क्या कर पाए। फिर तो मानव शरीर व्यर्थ है। इसीलिए अधिक से अधिक कथा सुनो। अच्छा सुनो, ये भावना प्रभु डालते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लोग कहते हैं हम ऐसा कर लेंगे ऐसा कर लेंगे,
ये भावना प्रभु की है कि यहाँ तक मुझे सबको पहुंचाया। सोई जा नहीं जही देहु जनाए, जनती जानती तुम ही हुई जा। नारद जी समझाते हैं कि मैं दासी पुत्र था, ब्रह्मा पुत्र बना। एक बार की बात, प्रभु के पास गया, नारायण नारायण करने लगा। प्रभु ने वीणा प्रदान करा, जाओ इस पर गुणगान करना, हमारा नाम श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कार्तिक महीने में वृंदावन में बैठ करके प्रभु के चरणों में और प्रभु का गुणगान करें, इससे बढ़िया और सौभाग्य की बात कौन हो सकती। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण 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 प्यारा। नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। नारद जी ने कहा, अनेक पुराणों की रचना की, फिर भी मन शांत नहीं हुआ, क्योंकि तुमने भजन नहीं किया। भगवान के जो चरित्र लीलाएं हैं उनका वर्णन नहीं किया। कहते हैं तब सुखदेव जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, लेकिन श्रवण किसको करा? क्योंकि अधिकारी तो होना चाहिए, कथा सुनने वाले। क्योंकि इनके पुत्र थे, वो भी वन में चले गए। तो क्या किया, अपने शिष्यों को मंत्र समझा दिए, रटा दिए, जाओ इसका गायन करना। समस्त शिष्य इधर उधर भ्रमण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं और उन मंत्रों का गायन करते हैं। अहो बकीयम स्तन काल कोटम जिंघासया पाय यद्यपि साधवी लेभे गतिं दात्र चितां तदोयं तं वादयानं शरणं व्रजेम ततोऽन्यम्। बार बार स्मरण करते हैं। तब तक महाराज जी पूछते हैं सुखदेव जी, अरे और सुनाओ। तब समस्त शिष्य कहते हैं कि अगर सुनना चाहते हो तो हमारे गुरुदेव के पास एक नहीं ऐसे 18,000 मंत्रों की संहिता है, श्रवण करें। आज उन मंत्रों को सुन करके सुखदेव जी महाराज पुनः अपने पिता के पास आए। व्यास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, हमारा पुत्र चला गया था, लेकिन इन मंत्रों के प्रभाव से पुनः हमारे पास आ गया। मंत्र सहज नहीं, एक एक अक्षर में, एक एक मंत्र में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। प्रभु इसके अंदर निवास करते हैं, लेकिन हम भगवान को पहचान नहीं पाते। हनुमान जी पहचान गए, प्रभु पहचानी परिहु गई चरणा। हनुमान जी भगवान को पहचान गए, श्री चरणों में गिर पड़े। लेकिन हम भगवान सन्मुख होते हैं, फिर भी भगवान को पहचान नहीं पाते, इसलिए तो भगवान आते नहीं।
अच्छा सही बताना, भगवान चार भुजाएं बना करके शंख चक्र गदा पद्म धारण करके और भगवान स्वयं खड़े हो जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे? सुनो सुनो, ये जी रास लीला करने वाले कोई आए होंगे, सही बता रहे, या रामलीला करने वाले कोई व्यक्ति होंगे, पात्र होंगे, बन करके आए होंगे। लेकिन सोई जान ही जही देहु जनाई। अरे भक्त तो पाषाण में भी प्रभु को ढूंढ लेता है, लेकिन अज्ञानी तो व्यक्ति भगवान को पहचान नहीं, स्वयं भगवान खड़े हैं फिर भी अज्ञानी भगवान को पहचान नहीं पाता। क्यों नहीं पहचान पाता? क्योंकि उसने सत्संग नहीं किया। बिना सत्संग के ज्ञान की प्राप्ति होने वाली नहीं, मन पवित्र होने वाला नहीं। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। कपट द्वेष प्रिय नहीं। अच्छा सही बताओ, कथा में जो आएगा कपट स्वयं दूर हो जाएगा, क्योंकि पापी कपटी द्वेषी कथा में आ ही नहीं सकता। बोलो गोविंद भगवान की। वो तो केवल नौटंकी देखेगा। बोलो गोविंद भगवान की। जय जय श्री राम। आज भगवत कृपा ऐसी हुई, बड़े प्रसन्न हो। आगे कथा आती, क्योंकि कथाएं तो अनेक हैं, एक कथा ही में एक दिन चाहिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहानी सुनहि बहु विधि सब संता, कहानी सुनहि बहु विधि संता। हरि अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि हरि अनंत हरि हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहानी सुनहि बहु विधि सब संता, कहानी सुनहि बहु विधि सब। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथाएं अनंत हैं, लेकिन श्रद्धा से, क्योंकि भगवान कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। गंगा मैया में जाकर के 1000 डुबकी लगा लो, कोई फायदा नहीं। मन पवित्र नहीं तो 1 लाख डुबकी लगाइए, लेकिन मन पवित्र है और जाएंगे केवल मैया का चरणोदक लेकर के ही जीवन सफल बना सकते। दरस परस अरु मज्जन पाना, हरहि पाप का वेद पुराण। आगे कथा आती है महाभारत की। कौरव और पांडवों का युद्ध विश्राम हुआ। दुर्योधन धराशायी है। यदा हृदय कौरव सृंजयान,
वीर सवधो वीर गतिम गति। आज घायल पड़ा है कहाँ, रणभूमि में करा रहा है, मृत्यु नहीं हो रही है। इसके 99 भाई थे मारे जा चुके। अच्छा, बहुत से तो ऐसे लोग हैं जिनके प्राण ही नहीं निकलते, वर्षों तक चारपाई पर पड़े रहते और पूरा शरीर शिथिल हो जाता है, फिर भी प्राण ऐसे, क्योंकि प्राण सहज नहीं निकलते। और सहज मुक्ति मिल जाए तो समझ लेना पूर्व जन्म का कोई इनका या इस जन्म का कोई पूर्ण है। बोल गोविंद भगवान की। सदगति सहज प्राप्त नहीं होती। करा रहा है, इसका एक मित्र है अश्वत्थामा आया। अरे मित्र मित्र, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भार। आजकल तो ऐसी व्यवस्था है, मित्र बन गए तो पूरे दिन दुख ही सुनाते रहते। अरे भैया जे परेशानी जे परेशानी, जे उलझन जे उलझन। लेकिन आजकल के मित्र भी तो आपने देखे, रास्ते में मिल गए, कुछ खिला पिला दिया, एक दो मसाले चली रहे, और बोतल में देखा काला काला आता ही है, जान हाँ ये तो खूब ही जानते हैं। अब मिल गया, वो पिला दिया, अब पिलाने के बाद में मित्र बन गए। ऐसे मित्र नहीं, मित्र कैसे हो जैसे दुग्ध और जल। जल कहता है अपने मित्र दुग्ध से जब तक हमारे सांस में सांस रहेगी तुम्हारे ऊपर आँच आने नहीं देंगे। बोल गोविंद भगवान की। ऐसे मित्र हो मैं, और पता चले मसाला खाकर मित्र बने, मित्र पर कोई संकट आ गया तो मोबाइल स्विच ऑफ, आउट ऑफ स्टेशन। बोले हम समझ ही नहीं पाए, काम निकल जाएगा। जब सोचे कि मित्र का काम सिद्ध हो गया महाराज, तो उसके बाद मोबाइल खोलेंगे। अब बाद में कहेंगे सुनो, अरे हम समझ ही नहीं पाए, तो बाहर चले गए। अब की बार कोई काम हो तो जरूर बताना। बोल गोविंद भगवान की। ऐसे लोग कथा में भी कहते। एक लोग हमसे कहा कि महाराज जी, जब कथा में कोई रुकावट आ जाए, कोई अड़चन और कोई आवश्यकता पड़ जाए तो आप हमें याद करना, हम सहयोग करेंगे। सो हमने कहा कि हम क्या बताएं। हमने उनसे कहा कि भैया अच्छी बात आपने कही, क्योंकि वैसे तो कह नहीं सकते, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंत, सब परिहरि रघुवीर ही भजऊ भजई जय संत। कहा जब कोई काम रुक जाए या कोई हमारी आवश्यकता हो तो कहना। सो हमने उनसे कहा महाराज जी, हम फिर आपसे कहने की आवश्यकता क्यों, जिनसे संसारिक सभी लोग कहते हैं, फिर इनसे नहीं कहेंगे। आपसे क्यों कहेंगे? आप ईश्वर नहीं हैं, आप भगवान नहीं, आप जगत के पालन करता नहीं, जो चराचर में व्याप्त है, संसार की जो बागडोर जिसके हाथ में है, हम उससे क्यों नहीं कहेंगे, जो सबकी रक्षा करने वाले। बोलो गोविंद भगवान की। लेकिन जब सत्संग विहीन जीवन होगा तो फिर भावना इसी प्रकार बनेगी, क्योंकि सत्संग नहीं किया, इसीलिए वाणी सुंदर नहीं हो पाए। बोलो गोविंद भगवान की। बहुत से लोग तो ऐसे बोलते हैं मानो कि कुछ छीन रहे हो, और कुछ इस प्रकार बोलते हैं कि लोग अपनी जेब से पैसा निकाल पकड़ा देते। बोले चिंता मत करो, हम ठाकुर जी आपके साथ हैं। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे,
कागा का को धन हर कोयल का को दे मीठे वचन सुनाई कर जगयापन करी ले। कोयल इतना मीठा बोलती है कि लोग पीछे से कूकू की आवाज करते हैं, लेकिन कौवा बोले तो भगाने लगते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाको, औरन को शीतल करें आप शीतल। जब हम किसी को अपशब्द बोलते हैं, गाली देते हैं, कुछ करते हैं, तो सबसे पहले हमारे हृदय से निकलता है। हमारा हृदय कुंठित होता है, दूषित होता है, ये हम जानते ही नहीं। भाई हम अपने मुख से किसी को अपशब्द बोल रहे हैं तो हमारे तो शरीर से निकल रहा, तो पापी तो हम ही हुए। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। बोले गोविंद भगवान की। मित्र आया, दुखी क्यों? बोले दुखी इसलिए है केवल, अच्छा सुनो, सांस निकलने वाली है, अंत समय आया है, फिर भी मन में इतनी कटता है, इतना द्वेष। कहता कि सुनो सुनो मित्र, केवल केवल एक ही कष्ट है। हमारे तो 100 भाई थे, 99 मारे जा चुके, उनके 5 के 5 भी हैं। अगर एक भी चला गया होता तो दिल को, हमारे मन में शीतलता आती, हृदय प्रसन्न होता। बताओ, अंत समय आ गया, शरीर छोड़ करके जाने वाले हैं, फिर भी मन में इतनी विकार, मन में इतनी घृणा, इतना द्वेष, इतनी ईर्ष्या, कैसे कल्याण होगा? आज भी सांस निकलती जाती, सब हमारे अपने ही हो जाए। ऐसा बना ले, वैसा बना ले, जे बना ले। अब बनाते बनाते स्वयं बिगड़ जाते, कुछ न बना पाते। बोले गोविंद भगवान की। अरे प्रभु चाहेंगे तो क्षण मात्र में बना देंगे, और प्रभु नहीं चाहेंगे तो आप कितना भी बनाने का प्रयास करें, बनने वाला नहीं। इसलिए भगवान का भजन करते करते, सत्कर्म करते करते, कर्म करते करते जीवन का निर्वाह करें। हम ऐसा नहीं कहते कि अब दुकान बंद कर दें, व्यापार बंद कर दें और सभी कामों को छोड़ दें, फिर कथा सुने न। समस्त कर्म करते करते और जब समय मिले तब भगवान की सेवा करें। बोल गोविंद भगवान की। और ऐसे भक्त मिल जाए तो जबरदस्ती सुनाओ, क्यों सुनिए? ये भी अच्छी बात, कथा न सुन बाबा, जबरदस्ती सुना, लेकिन अपने कर्म का निर्वहन करते कहते। हम किसी का नहीं कहते कोई नुकसान हो और कथा सुने तो क्या फायदा, लेकिन समय रहते चेत जाएं, प्रभु की कृपा होगी। बोलो गोविंद भगवान की। आज जब मित्र आए तो महाराज एक ही दुख सुनाया। उसने कहा चिंता काहे करते हो, आप मुझे मंत्री बनाते तो निश्चय हम ये आपको जीत करके दिखाते। उसने तत्काल ही वहीं पर, क्योंकि जो भूमि लाल हो चुकी है, उठा करके तिलक कर दिया गया, क्योंकि भगवान तो जानते थे। इसने कहा चिंता मत करो, एक नहीं 5 भाइयों की शीश काट करके तुम्हारे सन्मुख उपस्थित करेंगे। चल दिया। भगवान की महिमा, जाको राखे साइया मारी सके ना कोई, बालन बाका करी सके चाहो जग बैरी हो। कौन मार सकता जिसकी रक्षा करने वाले कृपा निधान। भगवान ने शिविर में पांडवों को बुला लिया कि चलो कुछ मंत्रणा करेंगे। उनके ही जो आसन लगा था उस पर जाकर के उनके पुत्र लेट गए हैं। ये गया है, उन पुत्रों को शीशों को काट करके लाया है दुर्योधन के पास में। दुर्योधन ने जैसे हाथ लगाया समझ गया खोला, हरे राम राम।
समझ गया कि मैंने मार नहीं पाया थी, जल्दी कैसे लाया, मन में आया तो संशय, लेकिन जब देखा तो बड़ा दुखी हुआ। अरे राम राम, तूने तो मेरे कुल में जल देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा। वो इसलिए रोते हैं कि जल देने वाला कोई हमारे कुल में होगा, तर्पण करेगा, जल देगा तो मुक्ति मिल जाए। इसको क्योंकि वरदान ऐसा था कि हर्ष और दुख एक साथ होगा तब तुम्हारा प्राणांत होगा। बड़ा दुखी हुआ। अरे इन बालकों ने क्या बिगाड़ा, अरे तूने तो बड़ा अपराध कर दिया, हमारे तो कुल में तूने जल देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा। ये घबरा गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। सुबह की बेला हुई, माता उठी, अपने पुत्रों की दशा देख करके बड़ी दुखी हुई। माता शिशूना निधनं सुताना निशम्य घोरं परितप्यमाना। अपने पुत्रों की दशा देख करके मैया रोने लगी, क्योंकि पुत्र को पुत्र हो सकते लेकिन माता को माता नहीं होती, विलाप करने लगी। महाराज पांडव आए, प्रतिज्ञा कर ली, मेरे पुत्रों का वध करने वाला कोई भी दुष्ट संसार में रहे, कहीं भी रहे, बच नहीं सकता, निश्चय इसके प्राणों का अंत कर देंगे। भीम ने कहा कोई भैया तुम चाहे छोड़ दो, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं, और कहा कि आपके सामने उपस्थित करेंगे। क्यों? सुंदर प्रतिज्ञा कर ली। इधर चल पड़ा, भगवान सर्वस्व जानते हैं, क्योंकि कथा तो भगवान की उत्तम है। चल पड़े। एक घबराया हुआ जा रहा था, आज प्रभु हमारे गोविंद रथ लेकर जा रहे हैं, अर्जुन पीछे बैठे हैं, और जैसे देखा पीछे रथ तो घबरा करके इसने, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जो होता है जब समय आवे तब छोड़ना चाहिए, शक्तियों का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान की आपके ऊपर कृपा हो गई है तो बार बार उस शक्ति का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपके पास तपस्या है, आपके पास भगवान की कृपा है, जब किसी पर कोई बहुत बड़ा संकट हो तब आपको तपस्या लगाना चाहिए, तब सहयोग करना चाहिए। अब बार बार रोज बोलते रहेंगे तपस्या क्षीण हो जाएगी, फिर आपका डिब्बा सब खाली हो जाएगा, फिर कुछ नहीं रह जाएगा, शरीर बेकार है। फिर आप डेली आशीर्वाद देते रहें, जाओ सुखी रहो, प्रसन्न रहो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि तपस्या आपके पास नहीं, आपके पास धर्म दान पुण्य की जो होता है वो कुछ नहीं रह गया। इसीलिए प्यारे तपस्या खूब करें, भजन खूब करें, जब आवश्यकता हो तब तो आशीर्वाद दें। बोलो गोविंद भगवान की जय। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, बोलो गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद।
हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। आज इसने क्या किया, अर्जुन को आते देख करके इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन घबराए, भगवान ने सुनाया, कहा चिंता मत करो, तुम शीघ्र विनियोग पढ़ करके छोड़ दो और इसको शांत कीजिए। अर्जुन ने ऐसा ही किया, उस ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने शांत किया। रथ से कूद करके उसको पकड़ लिया, बांध करके रथ पर डाल करके और ले आए हैं। और जैसे कहते हैं कि द्रौपदी के सामने लाए हैं, क्योंकि मैया का हृदय बड़ा कोमल होता है। तत्काल देखा है, गुरु पुत्र है, बंधा पड़ा है, रस्सी खोलने लगी। अर्जुन ने कहा, देवी क्या कर रही? यही मेरे पुत्रों का हत्यारा है, इसने ही मेरे पुत्रों का वध किया। कहती हैं, अरे राम राम, ये ब्राह्मण बालक है, वो भी तुम्हारे गुरु जी के पुत्र, तुम्हारे भाई। यहां तक आता है कि आतताई हो उसको छोड़ना, बालक का वध करने वाला कोई भी हो उसको छोड़ना। लेकिन यहां भी कहते हैं कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन शास्त्र में सर्वस्व लिखा है। अच्छा, हम तो हमारी मन की भावना ये है कि संसार में कोई हो यदि अधिक पापी है, पापी तो कई प्रकार के होते हैं, बालकों का वध किया है, आतताई है, बहुत अत्याचारी है, और बार बार अत्यंत अत्याचार करता है, तो उसका वध होना निश्चित है। क्योंकि भगवान तो किसी को नहीं मारते कि रामन का को मारे ना हत्यारे राम, अपने आप मर जाते हैं करके खोटे काम। भगवान किसी को मार, महाराज रस्सी खोलने लगी, नहीं नहीं नहीं, इतना अत्याचारी, फिर भी आप सुनो, अरे इसको मारने पर क्या हमारे पुत्र वापस आ जाए? ऐसी मैया दयालु कृपालु, पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी को माता नहीं होती। अब समझाया क्या करें। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि भैया अब आप ही कुछ करें। भीम कहते हैं गदा लेकर नहीं, संसार का कोई भी छोड़ दे, लेकिन हमने प्रतिज्ञा ली है, अब हम छोड़ने वाले नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं अब भगवान ने इशारा किया कि कुछ तो आप ही व्यवस्था करिए। अब छोड़ना मारना किस प्रकार होगा, छोड़ भी दें और मार भी, क्योंकि जो सत्संग करता है तो ज्ञान उसे होता है, बिन सत्संग विवेक न होई। क्योंकि अर्जुन गीता का ज्ञान ले चुके हैं, भगवान का साक्षात कर चुके हैं। क्योंकि सन्मुख होई जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अघ नासई तब ही। जब जी भगवान के सामने पहुंच जाता है तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, पहचान लेता। ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु है। और ऐसा समझ करके महाराज अश्वत्थामा को क्या किया, जो मणि थी निकाल ली, अपमानित करके इसको छोड़ दिया। भगवान चलने को तैयार हुए, रथ आया है, रथ पर भगवान बैठने ही वाले थे। बोले गोविंद भगवान की। बैठने वाले ही थे कि अचानक
एक देवी आकर के भगवान को प्रणाम करती हैं और आकर के भगवान से स्तुति करती हैं। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत पते नान्यं तद् भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि, हे प्रभु हमारी रक्षा करें, हमारी नहीं अपितु हमारे उदर में जो शिशु पल रहा है उसकी रक्षा करें। अपने प्राणियों की रक्षा नहीं मांगी, हमारे उदर में जो मेरी संतान पल रही है उसकी प्रभु रक्षा करें। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पदे। बार बार प्रभु हम आपकी शरणागत हैं। त्राहि माम रक्षा करो। बार बार जब निवेदन सुना भगवान से कहा प्रभु अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आप तो योगेश्वर हैं, चराचर में व्याप्त हैं, आप सर्वस्व कर सकते हैं। अपितु शायद भगवान रक्षा न करते, लेकिन जब कहा कि मेरे उदर में जो शिशु पल रहा है उसकी रक्षा करें, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। सूक्ष्म स्वरूप बना करके उत्तरा के उदर में प्रविष्ट हुए, क्योंकि अभिमन्यु जिनके पति हैं वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन गर्भवती होने के कारण उत्तरा सती न हो पाई। पहले बड़ी कुप्रथा चलती थी, पति संसार में नहीं रहे तो स्त्री को भी शरीर त्याग करना पड़ता था। ईश्वर ने तो जन्म दिया, ईश्वर ने आयु दी, लेकिन सने सने करके सर्वस्व समाप्त हो। आज भगवान मुस्कुराने लगे, जाकर के उधर में प्रविष्ट हुए, परीक्षित लाल की रक्षा की। क्यों? अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया कि इनके अब परिवार में कोई बचेगा नहीं, केवल एक ही संतान होने वाली है। क्यों? क्योंकि उत्तरा गर्भवती है। यदि वो गर्भ में नष्ट कर दूंगा फिर इनके वंश में और कोई फिर बचने वाला नहीं। लेकिन भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, जगत में जिसका जगत पिता है रखवारा, उसे मारने वाला मैंने कोई नहीं निहारा। जगत में जिसका जगत पिता है रखवारा, जिसकी रक्षा करने वाले हमारे गोविंद हो, घनश्याम हो, भोले बाबा हो, राम घनश्याम हो, उसको कौन मार सकता है। हर क्षण हर पल गोविंद हमारी रक्षा करते। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान मुस्कुराने लगे, कहा देवी अब कोई कष्ट? कहा अब कष्ट नहीं। क्यों? सन्मुख होई जीव मोई जब ही जन्म कोटि अगर नासही तब ही। जब जीव भगवान के सामने होता है तो जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते। बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। अब
भगवान ने कहा देवी कोई कष्ट तो नहीं। भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगी अरे प्रभु, जिसके रक्षक आप हैं, संसार में उसको कष्ट कौन दे सकता। आज कुंती मैया ने भी आकर के भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा बुआ आप उल्टी गंगा क्यों बहाती। आज कहा कि नहीं नहीं नहीं, निरंतर आप मुझे इन बंधनों में बांध देते हैं कि आप मेरे संबंधी हैं। ईश्वर शक्ति सर्वशक्तिमान है, मैं आपकी भगवत्ता पहचान चुकी हूं, अब मुझे बोलने दीजिए। आप हमारे पुत्रों की कितनी बार आपने रक्षा की, कौन नहीं जानता। जहर के लड्डू भी खिलाए गए, फिर भी आपने हमारी रक्षा की। आप साक्षात नारायण। बोलो गोविंद भगवान की। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राधे और मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तो अकाल नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। हानि लाभ छोड़ शुभ कर्म करते रहिए हो, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम कहिए। ओ जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताई विधि रहिए।
अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। ओ किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। ओ किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। और धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहे। ओ जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद। जय हो सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहे। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। और भक्त कहता है जिंदगी की डोर सौंपो हाथ दीननाथ के। महलों में रागे जाए झोपड़ी में वास दे। ओ महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। ओ जिंदगी की डोर सौंपो हाथ दीननाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। और साधु संग राम रंग साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि वेद राखे राधे। राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए। जय हो जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। जाहि वेद राखे राम ताई विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखै राम ताहि वेद रहिए। बोली गोविंद भगवान की जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। अरे कपड़ा रंगने से कोई फायदा नहीं, अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। सूखी रोटी मिल जाए तो कोई कष्ट नहीं, और मेवा मिष्टान मलाई मिल जाए तो कोई हर्ष नहीं। बोल गोविंद भगवान की। भक्त ऐसे ही होते हैं। भक्त गोविंद की शरणागत रहते। बोलो गोविंद भगवान की, बाके बिहारी लाल की। आज कुंती मैया ने बड़ी स्तुति की। स्तुति करने के बाद में भगवान से कहा कुछ दिन के लिए ठहर जाइए। भगवान ठहर गए। अच्छा, बार बार कोई रोके तो रुक जाना चाहिए, ध्यान देना। बार बार कोई बार बार आग्रह करे कि न जाओ तो न जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। भगवान कुछ दिन के लिए रुक गए। एक दिन देखा है कि पांडव बड़े उदास। भगवान जी ने कहा अरे अब तो राज्य मिल गया, अब उदास क्यों? तो कहा कि जिन्होंने अपनी हमें गोद में खिलाया, दादाजी हमारे जो भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर पड़े हैं, इसीलिए मुझे बड़ा कष्ट हो रहा। भगवान सबको लेकर साथ गए। भीष्म पितामह ने पूछा अर्जुन से, अरे सुनो सुनो,
जो तुम्हारे सखा हैं वो कहाँ हैं? भगवान पीछे खड़े हुए, भगवान सन्मुख आए, उदास हैं। अरे अरे उदास क्यों? अरे हमारे सामने आए तो प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो। भगवान ने कहा दादाजी याद किया? भगवान आज भीष्म पितामह ने कहा कि याद किया। दादा बताओ क्या करें? कहा कि मुस्कुराते हुए हमारे सामने खड़े रहो। कथा तो बहुत बड़ी, खड़े रहो। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। जब तक हमारा शरीर ना छूटे तब तक हमारे सामने मुस्कुराते खड़े रहो। भगवान मन में विचार करते हैं इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, पता नहीं कब तक ऐसे लेटे रहेंगे, कब तक खड़ा रहना पड़ेगा। भीष्म पितामह ने कहा उदास मत हो, कितना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद का नाम लें तब प्राण शरीर से निकले। लेकिन भगवान तो सबकी भावना पहचान लेते। बिन पद चलई सुनहि बिन काना। भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु एक हमारी अभिलाषा है। बोले हमारे कन्या है, उसका विवाह हम आपके साथ करना चाहते। भगवान चौंक गए, अरे तुम तो बाल ब्रह्मचारी, कभी विवाह नहीं किया, फिर कन्या? हाँ, इति मति रूपी कन्या है, क्योंकि इसके लिए कोई अभी सुयोग्य वर मिला नहीं। वितृष्णा, इसमें कोई तृष्णा नहीं। अब जैसी कन्या है वैसा तो वर होना चाहिए। संसार में ऐसा वर मिला नहीं आपके सिवा। भगवान प्रसन्न हो गए। सूर्य उत्तरायण आए। भीष्म पितामह भगवान का स्मरण करते करते भगवान के धाम को चले गए। इधर भगवान जी आए हैं। कहा कि अब हमें काफी दिन हो गए द्वारिका से आए हुए, अब द्वारिकापुरी चलना चाहिए। आज अर्जुन के साथ द्वारिकापुरी भगवान गए हैं। भगवान का जब समय निश्चित होता है तो भगवान अपने लोक को जाते हैं। भगवान चले गए। अर्जुन लौट करके आए, उदास देखा है, सपना अनेक हो गए हैं। सारा वृत्तांत समझाया। अब कुंती मैया ने जैसे सुना कि प्रभु तो चले गए हैं अपने धाम को, तत्काल भगवान के वियोग में अपने प्राणों का अंत कर दिया। सभी ध्वजारोहण करते करते भगवान के धाम को चले गए। छोटी सी अवस्था में परीक्षित पूरा भार आ गया। एक दिन की बात है, परीक्षित महाराज जी गए हैं। हर जगह अपने पूर्वजों की प्रशंसा पाते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आगे चलकर देखा एक बछड़ा है, एक गाय है, आपस में संभाषण कर रहे हैं। बछड़े के 3 पग टूट चुके हैं। पूछा, एक काला कलूटा व्यक्ति पीछे पड़ा है और जाकर के पूछा आप कौन हैं, आपकी ऐसी गति कैसे हुई? कहा कि इसमें किसी का दोष नहीं, जो जैसा कर्म करता है वैसा भोगता है। और हम किसको दोष दें, अपने को दोष दें या किसी और को दोष दें, हम किसी को दोष नहीं दे सकते। भक्तवान कभी किसी को दोष नहीं देता। आज बड़े भगवान प्रसन्न हुए, राजा प्रसन्न हो गए। अरे अरे कोई साधारण नहीं तो साक्षात धर्म है, धरणी है। एक काला कलूटा, ये दुष्ट जिन गायों की रक्षा के लिए गोविंद धराधाम पर आए, आज उनके ऊपर अत्याचार कर रहा। और जैसे फटकार लगाई, कलयुग आज आ गया है राजा की शरणागत। और कहा प्रभु मैं कली, अब समय हमारा आ गया है। राजा ने कहा तुम हमारे राज्य से चले जाओ। हाथ जोड़ करके कहा ऐसी कौन सी जगह है जहां आपका राज्य नहीं?
प्रभु कृपा करके कोई छोटा मोटा स्थान हमें प्रदान कराएं। लेकिन हमारे अंदर भी गुण है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पार। यत फलं नासि तपसा, न योगेन समाधिना, तत फलं लभते सम्यक कलहु के सब कीर्तनम। कलिकाल में केवल भगवान का संकीर्तन करते रहें, कल्याण हो जाए। क्योंकि अब 1000 वर्ष की आयु नहीं, अब तो 100 वर्ष की पूरी नहीं कर पाते। पता नहीं कब टिकट कट जाए। बोलो गोविंद भगवान की, जान भी नहीं पाते। लेकिन जो भगवान का स्मरण करता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान की कथा सुनता है, गौ माता की सेवा करता है, संतों की सेवा करता है, 100 वर्ष पूर्ण करने के बाद में भगवान के धाम को जाता। बोले गोविंद भगवान की। और सुनो, इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। जाहि विधि राखै राम, हो जीता ही विधि रही है। सीताराम 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 कहिए। जाई विधि भगवान रखे, उस प्रकार से रहना चाहिए, तब कल्याण होता है। जब निवेदन किया, हमारे अंदर अवगुण तो अनेक हैं, लेकिन एक गुण भी है जो हजारों वर्ष की तपस्या करने पर जो मिलता है फल, आज केवल संकीर्तन करने पर, भगवान का श्रम करने पर प्राप्त हो जाता है। अच्छा, तो हम तुम्हें 4 स्थान देते हैं, उनमें रहो। द्वैतम पानम त्रियाशोना, यत्र धर्म चतुर्विधि। जहाँ जुआ खेला जाता हो, लंपट पुरुष रहते हो, और जहाँ मदिरा पान होता हो, स्त्री का हरण आदि कहते हैं, वहाता हो, वहाँ पर जाकर तुम निवास करो। कलिकाल तो तत्काल शरणागत आ गया। अरे महाराज, हमारे अंदर आपने अब गुण ही देखे, गुण तो देखे ही नहीं। अरे हमारे अंदर भी गुण है। कलिकाल में केवल प्रभु का नाम लेने पर भी कल्याण होता। अब 1000 वर्ष क्यों, 1000 वर्ष तपस्या कर ही नहीं पाएगा कोई। 1000 वर्ष की तो आयु नहीं। 100 वर्ष की आयु में भी व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर पाता। बचपन आता है, खेल कूद में निकल जाता, जवानी आती है तो धन इकट्ठा करता। अब कोई कहता है भजन कर लो, गुरुदेव की शरणागत जाओ, सोचता है अभी और कमा लें। बहुत से लोग कहते हैं कि अब जवानी भजन की आवश्यकता क्या, बुढ़ापा आएगा तब भगवान का भजन कर लेंगे। फिर हाथ पैर काम नहीं करते, घुटने काम नहीं करते। अब प्यारे, फिर वृद्धावस्था जाती, शरीर काम नहीं करता। अब फिर राम राम कह नहीं पाते। अब ज्यादा जब कोई व्यक्ति कहता तो हाय दैया चिल्लाते, बोल गोविंद भगवान की। अंत समय आ जाता, कंठ अवरुद्ध हो जाता, गीता भागवत श्रवण कराई जाती, सारे परिवार जन खड़े होते, पिताजी राम का नाम लो, राम का नाम लो। फिर राम का नाम निकलने वाला नहीं। अरे बहुत तो ऐसे पूछो मत। एक बार की बात, प्रत्यक्ष घटना सुना मैं। अंत समय आ गया, शरीर छूटने ही वाला था, लेकिन पीड़ा अधिक पा रहे थे। तो एक लोगों ने कहा महाराज जी ऐसा करो, किसी ब्राह्मण को भेज करके वो गौदान करा दो। क्योंकि हमारे बड़े ही मित्र थे तो हमें जाना पड़ा फिर मजबूरी में। तो हम कहा हम भी जाएंगे, चलो दर्शन मेला हो जाएंगे। नहीं कहेंगे कि महाराज जी देखो आए नहीं। सुख में सब साथ देते, दुखाता तो दूर भाग जाते। तो एक ब्राह्मण देवता को लेकर हम गए, तो हम कहा चलो गौदान करा देते। सो महाराज गौदान के लिए तो धन रखा उन्होंने, जो भी रखा हो 11 21 51। गौदान के लिए तो गाय होना चाहिए, या गौ जितने में आते ना धन होना चाहिए, या तो गौ भोजन हेतु दक्षिणा होनी चाहिए। उसमें गौदान नहीं, गौ भोजन हेतु दक्षिणा। अभी गोपाष्टमी आएगी, गौ माता भी हैं आश्रम में,
तो उनकी भोजन की व्यवस्था जैसी होगी ठाकुर जी कृपा करेंगे। बोले गोविंद भगवान की। अब पूजा का भी अवसर प्रदान होगा। सो महाराज ब्राह्मण देवता संकल्प पढ़े तो हाथ में देखो सांस निकल रही है, इतनी माया में फंस गए हैं कि जो धन हाथ में रखा था, जो भी रखा हो, सो महाराज जी छोड़े ना। परिवारी जन मुट्ठी जबरदस्ती से खोलें कि कैसे न कैसे जे धन छोड़ करके संकल्प दे दें तो कल्याण हो जाए। सो महाराज इतना टाइट पकड़े न छोड़े। तो हमने कहा कि जीवित रहे तब तक इतनी माया में फंसे रहे, सांस निकल रही फिर भी इतनी माया प्रबल है, उसको नहीं छोड़ रहे। यह माया सब जगई न चावा, सासु चरित लखी काहुन पावा। माया बड़ी प्रबल होती, प्यारा छोड़ने वाले नहीं। भगवान का भजन सहज नहीं आता। बोल गोविंद भगवान की। अब शरणागत आ गया तो हमारे अंदर गुण है, तो कहा कि मांगो अपने मन से कुछ। तो कहा कि देना चाहते हो तो शरण में निवास दें। प्रसन्न थे तथास्तु कह दिया, शरण में निवास दे दिया। किसी ने कहा कि शरण में निवास यदि कलिकाल का है, और भगवान गीता में कहते हैं धातु ना, क्योंकि शरण में हमारा निवास है। कंचनम, धातु में हमारा निवास। कौन सी? शरण में, पीपल में, और यहाँ तक चराचर में हमारा निवास है। अच्छा, फिर शरण में तो संतों का ये मत है कि अनीत के द्वारा धन कमा करके शरण ले आभूषण बनवावे तो उसमें कलिकाल का निवास, और धर्म से धन कमावे शरण बनवावे तो उसमें प्रभु का निवास। लेकिन और क्या करे? प्रभु को पहनाने के बाद में पहने। अब हार बनवाए सो अपने आप पहले पहन लिया, ठाकुर जी को पहनाया। सो पता चले पहन के गए बाजार, सो आ गए हो महाराज, सो गायब। चैन बनवाई, पता चले शाम को बेचैन हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। कि तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। लाए भगवान जी को पहना दिया। ठाकुर जी सब आपका है, भोले बाबा आपका, मैया आपका, फिर अच्छा कौन करेगा? बोले समस्त दोष दूर हो जाएंगे। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। समस्त दोष दूर हो गए। अब तो प्रसादी बन गई। अब ठाकुर जी रक्षा करेंगे। प्रसादी बना करके स्वयं पहन ली। जय हो बिहारी जी की। वस्त्र लामे ठाकुर जी को पहनामे, भोग बनामे पहले ध्याकुर जी को पवा में, तब कल्याण होगा। बोले गोविंद भगवान की। अब ऐसे करते जाएंगे तो प्रसाद। मीरा ने, ध्यान देना, मीरा नित्य भोग लगाती थी, विष का भोग लगा दिया और भगवान ने उसे अमृत बना दिया। ऐसे हमारे गोविंद भगवान। और भोले बाबा तो हलाल विष पी लिए सबकी रक्षा के लिए। सानंद मानंद बने बसंतम। धनमान बनना चाहे तो भोले बाबा की सेवा करे। सानंद मानंद बने बसंतम, आनंद कंदम हत पाप वृंदम। वाराणसीनाथ मनाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणं भोले बाबा बड़े दयालु। कथ कथा सुनना भोले बाबा की। बोले गोविंद भगवान की। सारे दोष दूर हो जाते हैं। महाराज तथासु के घर चले आए। आज राजा घर पर आए तो एक दिन की बात, एक कमरा खोला था, उसमें मुकुट रखा था। वो भी राजा का, किसका? जरासंध का। लगा लिया क्योंकि शरण में निवास कलिकाल का, क्योंकि अनीति के द्वारा लगा कर गए।
महाराज बुद्धि पलट गई, संत का अपमान हो गया और महाराज श्राप लग गया। और ऐसा घोर श्राप लगा, समीक ऋषि ने श्राप दे दिया, क्योंकि इन्होंने महाराज श्रृंगी ऋषि का अपमान कर दिया। मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। इति लंघित मर्यादम तच्चका सप्तमे। महाराज समीक ने तत्काल ही श्राप दे दिया, इतना घनघोर श्राप दिया कि पूछो मत। 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हें काटेगा और तुम्हारा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। क्यों? कि तुमने मेरे पिता का अपमान किया। आज जब राजा परीक्षित को श्राप पता चला, क्योंकि श्राप देने के बाद ऋषि पुत्र जब सन्मुख आए तो कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्र खुले। हरि सारा वृत्तांत समझा। हरि हरि राम राम, हमारे पुत्र ने इतना बड़ा श्राप दे दिया, अब ऐसा धर्मात्मा राजा मिलने वाला नहीं। तत्काल सूचना भेज करके राजा को बताया, राजन मेरे पुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया है, 7वें दिन निश्चय ही तुम्हारा अंत होगा, और इसीलिए कोई उपाय सोचो। क्योंकि गोविंद उत्तरा के उदर में ही महाराज परीक्षित जी को दर्शन दे चुके हैं। आज बड़े ज्ञानवान पहचान गए अपने पुत्र, बड़े पुत्र को जन्मेजय को राज्य सौंप करके वन की तरफ चले, बड़े प्रसन्न हुए। ध्यान देना, आज पता चल जाए हम लोग संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति जो मरने वाला है? सब मरने। समय आता है 7 दिन के अंदर ही जाते हैं, 8वां दिन होता नहीं, सबको जाना पड़ता है। काल रूपी तक्षक आता है, जीव को काट लेता है, ये शरीर भी भस्म हो जाता। बोल गोविंद भगवान की। किचिते जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीर। आज महाराज अपने पुत्र को राज्य सौंप करके और वन की तरफ चल देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। प्रसन्न हो जाते हैं। सबको, किसी को पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि 7 दिन के अंदर ही, 7 दिन के बाद ही हमारी मृत्यु होगी। 7 दिन के अंदर मुझे कोई मार नहीं सकता। और 7 दिन तो बहुत दूर की बात है, क्षण मात्र में प्रभु की कृपा हो सकती है। इसलिए अपने पुत्र को राज्य सौंप करके और संतों की शरणागत गए। बोलो गोविंद भगवान की। आइए 1-2 बार भगवान का स्मरण करते हैं, तदुपरांत भगवान की आरती। और निरंतर कल से 1 बजे हमारे भैया जन आ जाएंगे और 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, 1:45 बजे से, क्योंकि विलंबता हो जाती है। सब लोग मंदिर भी जाना चाहते हैं तो 5, 5:30 बजे आरती हो जाया करेगी। और उसके बाद सब लोग बिहारी जी के दर्शन भी करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। आइए, एक बड़ा सुंदर सा भाव है, एक गोपी का भाव है, बड़ा सुंदर भाव है। गोपी अपनी सखियों से कहती है, मेरी यारी ठाकुर जी से हो गई है। इस प्रकार, ओ सुन लो दुनिया वालो, हो मेरी जिससे यारी है। सुन लो दुनिया वालो, हो मेरी जिससे यारी है। हो जिसने मेरा दिल लूटा, जिसने मेरा दिल लूटा, वो तो बांके बिहारी है। जिसने मेरा दिल लूटा, वो तो बांके बिहारी है। हाय सुन लो दुनिया वालो, हाय सुन लो दुनिया वालो, ओ मेरी जिससे यारी है। सुन लो दुनिया वालो, ओ सुन लो दुनिया वालो, ओ मेरी जिससे यारी है। सुन लो दुनिया वालो, ओ मेरी जिससे यारी। क्यों?
ओ जिसने मेरा दिल लूटा है, जिसने मेरा दिल लूटा, ओ वो तो बाके बिहारी है। सुन लो दुनिया वालों मेरी जिससे यारी है, हाय सुन लो दुनिया वालों। ओ क्या पेश करूं तुमको, ओ क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। ओ क्या पेश करूं तुमको, गोविंद क्या चीज हमारी है। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। ओ ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ओ ये दिल भी तुम्हारा है, हाय ये दिल भी तुम्हारा है, ओ ये जान भी तुम्हारी है। सुन लो दुनिया वालों मेरी जिससे यारी है, जिसने मेरा दिल लूटा है, जिसने मेरा दिल लूटा, वो तो बाके बिहारी है। सुन लो दुनिया वालों। ताली बजाते सेवा करें गोविंद। हो मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। ओ रसिया की सजना की सैया की छलिया की रसिया की छलिया की सजना की छलिया, ओ रसिया की छलिया की सजना की सैया की रसिया की छलिया की सैया की सैया, ओ रसिया की छलिया की सजना की सैया की रसिया की छलिया की सैया की सैया। ओ मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। आइए सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। बड़ी गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान की बड़ी सुंदर दिव्य कृपा जो निरंतर गोविंद के श्री चरण में बैठ करके कथा सुनने का अवसर प्रदान हो रहा, इसलिए भगवान की शरणागत रहें, सबके प्रति आदर की भावना रखें और सबका सम्मान करें, सबकी सेवा करें, यही कथा सिखाती है। बोली गोविंद भगवान की। आइए आरती के लिए खड़े हो जाएंगे और सभी लोग लाइन से इधर आ जाएं और भैया एक एक करके सभी लोग आरती करेंगे। हो बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे आप को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे
आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ मोरे मुकुट प्यारे शीस पे सोहे मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। ओ या छवि पे बलिहारी में जाऊं भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकसी गंगा प्यारी चरणों से निकसी गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी ओ जिसने सारी दुनिया तारी। ओ उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो। ओ युगल छवि तेरी मन में बसाऊं भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो। ओ सुख दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो। ओ प्यारी छवि तेरी बल बल जाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ तेरी आरती गाऊं आरती आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नीलाम्बुजश्यामल कोमलाङ्गं सीता समारो पितवामभागं पाणं महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशना। घूम जाएंगे यस। शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति।